करवा चौथ के मौके पर कनाडा की एनआरआई पत्नी और इंदौरी पति के बीच में मजेदार जुगलबंदी देखने को मिली जब कनाडा की एनआरआई रूपसा मुखर्जी ने एंकर बनकर अपने पति अंशुमान पांडे का इंटरव्यू लिया, तो वहीं पति ने भी रिपोर्टर बनकर पत्नी से मजेदार सवाल पूछे। ग्लोबल बिजनेस अवार्ड में बेस्ट प्रोडक्शन हाउस ऑफ एमपी का खिताब जीतने वाले आई ड्रीम्स प्रोडक्शन के फाउंडर इस कपल का मजेदार इंटरव्यू आप भी देखिए। Hi guys, I'm Anshuman Pandey. Today I'm going to interview my wife Rupsha and let's see how it goes. So मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि हर महिला का ये एक स्वप्न होता है कि वो अपने राजकुमार से मिले, घोड़े से आए, तो आपके साथ में क्या ऐसा हो पाया? God, too much of Hindi. हाँ, of course, हो पाया. You know, like I think every girl's dream is that you know how we're gonna get married. कि शादी में ऐसा होगा वैसा होगा. तो मेरे साथ भी exactly वैसे ही हुआ. And जैसे मैंने सोचा था कि you know it will be a larger than life wedding, तो वैसे हुआ. और even now it still feels like a dream. Well said. ये सुन के तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा, पर मैं एक सवाल और पूछना चाहता हूँ आपसे कि आज तक की जो लाइफ रही है आपके अपने हस्बैंड के साथ में, आपको सबसे अच्छी बात क्या लगी? सबसे अच्छी बात और सबसे इम्पॉर्टेंट बात मुझे ऐसा लगता है कि हर शादीशुदा लाइफ में ये इम्पॉर्टेंट होता है कि आपके पार्टनर अगर आपके बेस्ट फ्रेंड हो, तो एज अ हस्बैंड आप यू नो समटाइम्स यू माइट नॉट अंडरस्टैंड और एज अ वाइफ यू माइट नॉट अंडरस्टैंड, पर अगर आप अच्छे दोस्त हो तो एज अ फ्रेंड समटाइम्स यू डोंट बिकम सो जजमेंटल और आप जेन्युइनली आपके पार्टनर को एक फ्रेंड के हिसाब से आप समझ पाते हो. एंड आई थिंक जब वैसे होते हैं देन अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स कैन बी सॉल्व्ड वेरी ईजिली. And overall, I think it becomes a lot of fun. So yes, I think हर शादी में दोस्ती बहुत important है. हाँ. टोटली एग्री. इतना अच्छा आपने बताया. आपको हाँ, आज मुझे ये लगता है कि एक कहानी हम लोग हमेशा लोगों को बताते आए हैं कि आपके जीवन का शुरुआत अपने हस्बैंड के साथ में और काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा है. तो ऐसा कौन सी प्लेस है जहाँ पे जाके आपको ऐसा लगा कि टुडे आई एम सो हैप्पी विथ माय हस्बैंड, मैं अपने पति के साथ इतना खुश हूँ कि ये पल मैंने कभी सोचा ही नहीं आ पाएगा? ऐसा कौन सा डेस्टिनेशन है? I think that way it has to be Mumbai because Bombay is where we met. And Mumbai में हम दोनों ने you know we were working for our dreams. So I think उसके बाद भी you know all the destinations that we have lived in, whether it's Canada, India, Goa, Indore, it's all been beautiful. But I think Mumbai will always have the most special city just because I think we met और हम लोग की लाइफ की कहानी वहाँ से स्टार्ट हुई. एक छोटा सा प्रश्न. सभी को पता है कि महामाया नगरी, माया नगरी में जाने के बाद लोग हमेशा वहाँ की चकाचौंध में खो जाते हैं. लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी है. आपके पास में इतना बढ़िया करियर है, आपके हस्बैंड के सामने इतना अच्छा करियर था, आप लोगों ने एक मुकाम पाया. आई नो दैट यू हैव डन सो मेनी टेलीविजन सीरियल, यू हैव रिसीव सो मेनी अवार्ड्स, इवन टुडे यू रिसीव अवार्ड्स, पर आपने उस करियर को ऑप्ट ना करते हुए अपने पर्सनल रिलेशनशिप को इतना वैल्यू देके, जैसे आपका हस्बैंड भी चाहते थे, यानी मैं भी चाहता था, तो ये निर्णय लेने में आपको कितनी कठिनाई हुई? See, I think both of we would agree कि you know since it's been easy for us to understand each other better क्योंकि हम एक ही फील्ड में थे. सो ऑब्वियसली आपको जो भी फिल्म इंडस्ट्री में हम काम करते हैं तो उस इंडस्ट्री को समझना बहुत बहुत ज़रूरी होता है. बिकॉज इफ़ आइदर ऑफ द पार्टनर डज नॉट अंडरस्टैंड द डिमांड that it takes, whether it's you know very odd hour of shootings or the kind of lifestyle. So I think both of us have supported each other a lot. और रही बात मुंबई से शिफ्ट होने की, so I think till now it has been the toughest decision of my life because as much as I love my family, as much as I love you and my child and everything now,
I mean, being an actor or being in the creative industry has been a part of my life, and it's always going to be. So I think mushkil to tha, but then you are there, so to make it easy, and I'm glad, I'm very happy where I'm standing today. And हम कभी भी अपने फील्ड से दूर नहीं होते. Even now today we are working on iDreams production, so आगे भी ऐसे होता जाएगा. वेरी हैप्पी टू हियर दैट कि आपने दोनों ही पहलू को अपनी लाइफ में एकदम जमा के रखा, और इट वाज अ वेरी गुड डिसीजन. आप जब अब्रॉड गए यहाँ से वापस, तो आपने बॉम्बे से, तो आपने इतने सारे शोज़ किए विच इंक्लूड्स मिस एंड मिसेस कनाडा. तो वो शोज़ के एक्सपीरियंस आपको कैसे रहे? आपने 8 से 10 शोज़ किए, तो वहाँ की ऑडियंस, वहाँ का एंटरटेनमेंट, इतना इंटरनेशनल लेवल पे वो स्पर्धा को फेस करना, एंड देन सडनली कमिंग आउट एज अ वेरी गुड प्रोडक्शन हाउस विच यू आर CEO ऑफ. सो आपको कैसा एक्सपीरियंस रहा? See, Canada is home. So मेरा पढ़ाई वहाँ पे है. I have done my schooling, my college, my family, everything is there. So वहाँ पे काम करना तो मेरे घर पे काम करना जैसा है. And Canada is a beautiful country. एंड जैसे आप भी थे वहाँ पे, सो शोज़ करने में बहुत मज़ा आया, और हमेशा ही आता है. एंड आई थिंक द एक्सपीरियंस हैव बिन ग्रेट, डिफरेंट बट ग्रेट. एंड यहाँ पे भी जो हम iDreams के लिए कर रहे हैं वो भी बहुत अच्छा है, और आगे भी अच्छा ही होगा. देखिए, ये जान के बहुत खुशी हो रही है मुझे कि आपके जीवन में इतना कुछ है कि जिससे आपके जीवन में व्यस्तता तो होगी, साथ में मनोरंजन भी है. आप इवेंट्स भी करते हैं, आप घर भी चलाते हैं, कंप्लीट वुमन आप. मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा कि जब ये चल रहा था तो आई थिंक हमारे जीवन में एक नन्हा बालक जन्म लिया था, जो हमारा पुत्र है अद्रित. सो वो प्रैम में बैठा रहता था और हम लोग कोरियोग्राफी एंड इवेंट मैनेजमेंट करते थे. तो वो एक्सपीरियंस आपको कैसा लगता है? या वो एक्सपीरियंस तो बहुत ही अच्छा था. अद्रित वाज born आई थिंक 27th August, and we had a show on 2nd October. So Adrit was just above 1 month of old. So 27th August Adrit was born, and 10th September I was back in the studio teaching. So I think Adrit is just used to with it. उसको हम कभी कहीं पे भी सुला देते थे स्पीकर के ऊपर, और we were like rehearsing and everything. And I think he's quite like used to with it, and I think that's why he also has so much of interest, whether it's singing or in the creative field. So it's good. सो ये तो एक आई वुड से कि हमारे ऊपर बहुत अच्छा आशीर्वाद है कि हम लोगों को इतना अच्छा जीवन मिला है. अभी करवा चौथ आने वाला है पर्व, तो आपकी क्या तैयारियां हैं? हाँ, Karwa Chauth. Karwa Chauth has become like, it's like a film nowadays. But yes, to be on the more of the ritual part of it, I think it's a beautiful ritual that all of us follow. It's also it's also a lot of fun because we all like dress up and friends get together. And एक दिन होता है कि आप पूरा दिन उसमें अच्छे से अपने हस्बैंड के लिए आप प्रे करते हो, उनके लंबे लाइक उम्र के लिए. सो इट इज़ गुड एंड इट इज़ स्पेशल फॉर मी क्योंकि आप भी उस दिन नहीं खाते हो. सो वी बोथ फास्ट टुगेदर. मेरा वही सवाल था कि आप रेटिंग कैसे दोगे कि आपके साथ में जब एक हस्बैंड है या आपके फ्रेंड के हस्बैंड है, आपके फ्रेंड के हस्बैंड चाहते हैं कि वो ना करे और खाए पिए और आराम से सो जाए, और एक हस्बैंड है जो दिन भर आपके साथ में खाता नहीं पीता नहीं और रात को उपवास तोड़ते, तो आपको कौन सा प्रेफर करते हैं? ऑब्वियसली मेरे साथ जो खाता नहीं पीता नहीं हुई, क्योंकि सारे मेहनत हम औरतों के ऊपर ही है, तो हस्बैंड को भी करना चाहिए ना कि जैसे हमारी उम्र भी हो लंबी इसके लिए. सो आई थिंक इट्स गुड आंसर इन अ वे. ये पर्व ऑब्वियसली एक अपने हस्बैंड के लिए, पति के लिए, लंबी आयु के लिए किया जाता है. तो मुझे तो सारे सवालों के जवाब एकदम सही मिले. क्या आप कुछ पूछना चाहती हैं? मुझे आप ये बताओ कि आप तो इंदौर से हो एंड नाउ वी आर बैक इन इंदौर अगेन. सो यू स्टार्टेड योर जर्नी फ्रॉम हियर and now we are back here again. So I want to know what's the difference. That time you were in college and now you're a father. तो ये जो एक जर्नी रही है आपकी, मतलब फ्रॉम हियर टू मुंबई टू कनाडा and now back here in your city. So what's
what has changed? Or See, for me, I have always believed in luck and destiny. So मेरे भाग्य में जो लिखा है वो तो मुझे आना ही है, लेकिन मेरे सफ़र में हमेशा ये रहा है कि आई ऑलवेज वांटेड टू डू समथिंग डिफरेंट। डिफरेंट इसलिए क्योंकि आप ये चाहते हो कि हम वो मुकाम हासिल कर पाएँ जिसके हम काबिल होते हैं। तो अपने टैलेंट को पहचानना, फिर अपने आप को उसमें उस फील्ड में जाके उसको जज करना, फिर एक्सेल करना, ये एक प्रोसेस होता है जो आप आपकी इनर पर्सनालिटी और अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करते हैं। So obviously, since I traveled so many places like North America, USA, and so many other places, so even half Asia we have been traveling together. We have been going, and Goa is my place where I'm the happiest with my wife. So मेरे लिए ट्रांजेक्शन ये प्रोसेस ये इतना अच्छा रहा, ये जर्नी इतनी अच्छी रही है कि आई एम सो हैप्पी फ्रॉम विद इन दैट कि मुझे अब और कुछ नहीं चाहिए। and what do you feel about like Karwa Chauth? Do you think in India is a little bit overrated now? जैसे पहले था, मतलब इतना रील्स नहीं बनते थे या इंस्टाग्राम नहीं थे या फेसबुक नहीं थे, बट नाउ डू यू थिंक कि मोर देन द रिचुअल इटसेल्फ इट हैज़ बिकम मोर ऑफ how expensive of a sari you're going to wear, या how much makeup you're putting, like more of a status like conscious, या तो आपको क्या लगता है पहले अच्छा था कि अभी ज़्यादा अच्छा है? देखिए, मेरे तो पहले धारणा तो यही है कि ये तो भारत की नारी का पर्व है, तो इसके लिए आप कभी कोई सवाल उठा नहीं सकते। और ये एक ऐसा रिचुअल है जो बहुत ही अहम, बहुत ही स्पेशल, बहुत ही इसका बहुत अच्छी जगह होती है जीवन में। और एज सच फॉर मी, मैं हमेशा सोचते आया हूँ कि अगर आपकी वाइफ दिन भर ना पानी ना खाना उपवास करके जाए तो हम भी वो कर सकते हैं। एज ए हस्बैंड इट्स आवर ड्यूटी टू वॉक अलॉन्ग थ्रू योर लाइफ जर्नी विथ योर वाइफ। सो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, खास तौर से जब रात होती है 8 बजते हैं, उसके बाद में हम लोग जब हमारा रिचुअल्स कंप्लीट करते हैं, जो खाना खाना होता है साथ में वो मुझे सबसे अच्छा लगता है। हाँ, क्योंकि पूरा दिन बहुत भूख लगती है। Okay, so I think we have everything like covered. But my last question, I think it will be also for all the audiences, about marriage. We think the equation of marriage has changed. पहले divorce होते ही नहीं थे. Today the divorce rates are going so much higher. Relationship are breaking so fast, तो क्या लगता है, like what is one thing that I think as couples we should focus on ताकि रिश्ते ना टूटे और the divorce rate and the breakups and all of this ये इतना ज़्यादा ना हो? So what do you think, what like one maybe one suggestions or one advice that you would like to give to the youngsters? See, what holds your relationship for a long period of time is love, प्यार। जब तक आपके हृदय में प्रेम है तब तक जब तक आपके हृदय में प्रेम है, जब तक आप अपने पार्टनर्स के साथ में समझदारी और एक साझेदारी के साथ में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, जैसे कि हिंदुत्व में कहा जाता है कि ये 7 जन्म का रिश्ता होता है, तो हमारा रिश्ता ये इतना स्ट्रेंथफुल है, तो ये ऑप्शंस या किसी कठिनाइयों को ओवरकम करने के बजाय उससे एस्केप करना, इट्स नॉट अ गुड आइडिया। यू बेटर वर्क इट आउट। आप हमेशा, अगर कोई भी छोटी मोटी तू मैं चलती रहती है, वो तो एक हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप का पार्ट होता है। तो मुझे ये लगता है कि आप विश्वास, प्रेम भाव और अपने अंदर एक दृढ़ निश्चय से चलें जो कोई किसी भी तरह से उसको तोड़ ना पाए। Right. So you got married to me. मैं कनाडा से हूँ, NRI हूँ, और आप इंडिया से हो, तो हम दोनों के बैकग्राउंड्स बहुत लाइक अलग है। तो कभी आपने सोचा था कि यू विल गेट मैरिड टू समवन ऑल द वे फ्रॉम कनाडा? देखिए, अब इस हर प्रश्न के जवाब में मेरे दिमाग में तो 3-4 उत्तर आ रहे हैं। सो मेरे लिए एक जब मैं अपने रिलेशनशिप में एंटर हुआ तो पहली बात तो मैंने कभी ज़िंदगी में ये नहीं सोचा कि पर्सन कहाँ से हैं, क्या है, कि ये बिल्कुल नहीं मेरे दिमाग में आता। मेरे दिमाग में आता है कि पर्सन कैसा है। मेरे दिमाग में आता है, मैं एक उदाहरण सभी को देता हूँ कि जब आप रिलेशनशिप में जा रहे हैं, आप ये ज़रूर इमेजिन करें कि 50 ईयर्स फ्रॉम नाउ टिल एंड ऑफ योर लाइफ यू हैव टू बी विथ योर वाइफ टिल एंड। उस 50 ईयर्स के बाद
में वो रिलेशनशिप को मेंटेन करने वाला क्वालिटीज़, वो रिश्तों के अंदर वो भाव है या नहीं. सो फॉर मी बीइंग एन आर आई और बीइंग इंडियन इज़ नॉट द इशू और प्रॉब्लम, बट माई थिंकिंग लेवल इज़ कि वो पर्सन कैसा है. आज मैं जब अपने लाइफ को इमेजिन करता हूँ तो कहा जाता है कि सबसे एंड में जब हम लोग ओल्ड हो जाएंगे तो एक बीच के किनारे एक छोटी सी चेयर रहेगी और उस पर वहीं बैठे रहेंगे और अपने जीवन के सारे पलों को याद करते रहेंगे. तो वो विजन मेरे लिए ज़्यादा महत्व रखता था. थैंक यू वेरी मच. नहीं, एक सवाल और. आपका एक आखिरी सवाल है. आपके जीवन में जब आपका पुत्र आया अद्रित और मेरा पुत्र अद्रित, तो आपको क्या लगता है कि उसका भविष्य बनाने में हम अपने माता पिता होने का जो कर्तव्य है उसमें क्या चीज़ होनी चाहिए जिससे वो हमेशा प्रसन्नचित्त रहे? प्रसन्नचित मतलब हैप्पी. हैप्पी रहे. आई थिंक अगेन आई थिंक आज के जो बच्चे हैं वो बहुत स्मार्ट है. दे आर एवरीथिंग इज़ अवेलेबल टू देम बिकॉज ऑफ इंटरनेट, यूट्यूब. सो आई थिंक हमें तो एज वी हैव टू बिकम देयर फ्रेंड. हमें ऐसे दोस्त बन के रहना चाहिए ताकि वो हमसे सारे कुछ शेयर करे. बिकॉज आज के जो यूथ है, आई एम वेरी स्केर्ड कि वो बड़े होने के बाद क्या होने वाला है. Because their generation has so much of exposure just sitting at home from a mobile phone that I think for Adrit, what I try to do and I think both of us try to do कि उसके साथ हम ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बिताएं और उसके फ्रेंड जैसे उससे बात करें. So he has no secrets from us. And just be there and to just and not to put so much pressure कि आपको डॉक्टर बनना है, कि इंजीनियर बनना है, कि आपको बैंक में या गवर्नमेंट जॉब. I think both of us agree on this, Anshuman, that we want him to do what he wants to do. हमें बस सपोर्ट करना है और हम इतना मेहनत इसीलिए कर रहे हैं so we can give him that comfort कि he can choose his career and not to be forced बिकॉज ऑफ सम अदर इश्यूज़ कि नहीं उसका जो करियर चॉइस है वो फॉलो ना कर पाए बिकॉज ही हैज़ सम अदर लाइक प्रेशर. सो येस, आई थिंक नाउ डेज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी फ्रेंड्स विथ योर चाइल्ड. ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा. ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा. कहाँ दो दिलों ने ये मिलकर कभी ना कि होंगे जुदा. ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा.